क्विक IAS, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश बजट को देखेंगे जो 2024-25 का बजट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, डाटाबेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे उत्तर प्रदेश बजट और उसकी विशेषताओं को देखेंगे। उनके सारे आंकड़े को हम लोग यहाँ देखेंगे। कौन सा आंकड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको बताऊंगा, उसको आपको याद करना होगा और इसका PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जो जा करके वहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बजट को समझना बहुत जरूरी है कि हमें क्या याद रखना है और क्या याद नहीं रखना है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये आपका है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25। तो ये कब पेश किया गया था तो याद रखना 5 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के जो है सुरेश कुमार खन्ना द्वारा पेश किया गया। अब बजट का आकार कितना है, ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के बजट का आकार कितना है। तो याद रखना इसके बजट का आकार कितना है, 7,36,437.71 करोड़ का बजट है। आपको याद रखना होगा इसको। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में अगर याद करना चाहें, एक ट्रिक है आपका, तो 736,437.71 का बजट है। तो आप इसको 3-4 बार कहीं लिख लीजिएगा तो ये आंकड़ा आपको याद हो जाएगा। ये आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा कि बजट का आकार कितना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जो है इस जो है कुल बजट में अगर देखा जाए तो याद रखना 5,32,655.33 करोड़ रुपए का राजस्व लेखा व्यय हुआ है, जबकि 2,03,782.38 करोड़ रुपए का पूंजी लेखा व्यय हुआ है। तो ये डाटा भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। राज्य बजट जो है आपका 2024-25 में कितना है तो याद रखना 24,863.57 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। इस बार का जो बजट पेश किया गया है उसमें नई योजनाओं के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है, ये डाटा आपको याद रखना होगा। तो नई योजनाओं के लिए कितना पैसा है, 24,863.57 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिए इस बार बजट में पेश किया गया है। जो पिछले बजट याद रखना, जो पिछले बजट में कितना था तो इसका रकम कितनी थी, तो 32,721 था। इस बार कितना हो गया है, 24 हो गया है, जबकि विगत वर्षों में बजट में इतना करोड़ रुपए जो की नई योजनाएं थी। तो इस बार नई योजनाएं कम है पिछले वर्ष की तुलना में, ये आप देख सकते हैं। तो पिछले वर्ष याद रखिएगा नई योजनाओं के लिए बजट ज्यादा था, इस बार बजट थोड़ा कम है। यहाँ 32 है, यहाँ आपका 24 ही है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कई नई योजनाओं में बजट में पैसा ज्यादा दिया गया है या कम दिया गया है, वाक्य बना के पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं रुपया जाता कहाँ पर है। तो जब बजट पेश होता है तो कितना पैसे की आय हुई है ये हमें देखना है, और कहाँ कहाँ व्यय हुआ है ये देखना है। तो रुपया जाता कहाँ है, मतलब ये हुआ कि रुपया खर्च कहाँ होता है उत्तर प्रदेश के बजट में। तो जो सबसे बड़ा मद कितना है, पूंजीगत व्यय। तो पूछा जाएगा आपसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पैसा बजट में किस पे खर्च किया जाएगा, तो पूंजीगत व्यय पे खर्च होगा। कितना परसेंट है, तो याद रखना 21% है। दूसरा नंबर जो आपका है, जो सबसे बड़ा मद है वो कौन सा है, वेतन सरकारी कर्मचारी 12.8% दिया जाएगा। तो नंबर 1 पर आपका पूंजीगत व्यय है और नंबर 2 पे कौन आपका है, जो आपका वेतन सरकारी कर्मचारियों को 12.8% है। तीसरा जो सबसे बड़ा आपका जो इसमें फिगर है वो आपका वेतन सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारियों के लिए कितना हो जाएगा, ध्यान रखना 11.7% है, जो आपका 3 नंबर पे है। और पेंशन पे भी इतना ही पैसा खर्च हो रहा है, 11.7%। तो याद रखना इसका यह हो जाएगा आपका 4 या ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो सबसे अगर पूछा जाए कि यूपी बजट में सबसे अधिक पैसा किस पे खर्च किया जाएगा, तो पूंजीगत व्यय पे आपको ये डाटा याद रखना होगा 21%। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा अलग अलग भी पूछा जा सकता है, जिससे आपसे पूछा जाएगा कि बजट में सरकार से प्राप्त अनुदान जो है ये 9% है। ठीक है, ऋण और अग्रिम का संवितरण 1.3% अलग से पूछा जा सकता है। कर्ज अदायगी पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, तो याद रखना 5.4% है। सब्सिडी पर 3.8%। स्थानीय निकायों को अंशदान दिया जाएगा, जो नगर निगम और आपका पंचायत है, 3.3% है। ब्याज भुगतान होगा 7.3% का। ठीक है, और आपका जो सबसे बड़ा मद है वो पूंजीगत, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा आपका है वेतन सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो 2 से 3 जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से याद रखना होगा, यहीं से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है अगला है रुपया आता कहां से। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को कहां से आय प्राप्त होती है, किन किन क्षेत्रों से, ये याद रखना है। सबसे पहला आपका है राज्य का स्वयं कर राजस्व
37.1% है। मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो कर का जो राजस्व होता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार खुद कर लगाती है और उसकी वसूली करती है, उसके तहत पैसा कितना मिला है उत्तर प्रदेश के बजट को, कितना आप अनुमान कितना लगाया गया है, तो 37.1% का ये रुपया क्या होगा, रुपया आएगा। ठीक है, ये नंबर 1 पर हो जाएगा। नंबर 2 पे सबसे बड़ा जो इसमें क्षेत्र है वो आपका है केंद्रीय कर अंतरण। इसमें आपका 30% है जो पैसा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 जो सबसे बड़ा क्षेत्र है कौन सा है, तो आपको याद रखेगा सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां 15.3% और इसके बाद आपका केंद्रीय अनुदान सहायता 12.9% का है। ये आपको याद रखना होगा। यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि तो यह आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के बजट में सबसे अधिक पैसा का व्यय कहाँ हो रहा है, तो पूंजीगत व्यय में 21% का, और जो है सबसे अधिक पैसा कहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहा है, तो याद रखना राज्य के अपने कर राजस्व से जो है 37% जो है लगभग है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। यहीं से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर उत्तर प्रदेश का बजट देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का बजट 2018-19 से लेकर के और 2024-25 अगर देखा जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश के बजट में बढ़ोतरी होती गई है। आप इस बढ़ोतरी को देख सकते हैं। और आज उत्तर प्रदेश का बजट कितना हो गया है, तो याद रखना 7,36,437.71 हो गया है। तो ये बजट आपका होगा। तो ये क्रम दिखाया गया है कि कैसे कैसे बजट जो है आगे बढ़ता जा रहा है। तो हर साल बजट आगे बढ़ा है, पीछे नहीं आया है, लगातार उसमें संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझाया गया है। अब बात करते हैं, अगर पूछा जाए कि जो है आपका उत्तर प्रदेश का जो बजट है पेश किया गया है उसमें बजट का आकार कितना है, तो बजट का आकार अगर देखा जाए, इसको शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। तो आपको उस अंक को भी याद रखना है। अंक कौन सा है, ये आपको याद रखना है कि कितने का बजट पेश किया गया। तो टोटल तो आपको ये भी याद रखना है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा कि 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। ठीक है, जो वर्ष 2023-24 के सापेक्ष 6.7% की यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इस बार के बजट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है आकार में, तो 6.7% की हुई है। ये डाटा आपको अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि यह क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा याद रखेगा राजस्व व्यय कितना है, तो 5.33 लाख करोड़ का। पूंजीगत व्यय कितना है, 2.04 लाख करोड़ का। पूंजीगत परिव्यय कितना है, 1.55 लाख करोड़ का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपको ये डाटा भी याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आपका कुल प्राप्तियों की बात कर लें तो कुल प्राप्तियां याद रखना 7.21 लाख करोड़ रुपए है। राजस्व प्राप्तियां कितनी है, जो टैक्स से है, तो 6.07 लाख करोड़। और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, तो 1.14 लाख करोड़ है। और राज्य की अपनी कर प्राप्तियां कितनी है, तो 2.70 लाख करोड़ है। ये आपका परसेंटेज में भी और यहाँ रकम में दोनों दे दिया गया है। तो आपको डाटा याद रखना होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के बजट में अगर देखा जाए तो पूंजीगत व्यय परिव्यय जगत में कितनी वृद्धि किया है इस बार के बजट में, तो 6.19% की वृद्धि हुई है। किसमें, पूंजीगत व्यय में। ठीक है, दूसरा आपका राजस्व अधिक कर की बात की जाए तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 2.97% की वृद्धि हुई है। कर अधिक में मतलब टैक्स इतना ज्यादा मिला है। राजकोषीय घाटा में अगर देखा जाए तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन में 3.5% की सीमा पर अगर देखा जाए तो जो आपका 3.46 जो आपका परसेंटेज हो जाएगा। और ऋण जो है कितना हो जाएगा, तो ऋण में जो बढ़ोतरी हुई है वो कितना हो जाएगा, तो ऋण कितना है 8.17 लाख करोड़ है, जो जीडीपी का कितना हो जाएगा, तो 32.7% हो जाएगा। ये डाटा याद रखना होगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो इन डाटों को 2-3 बार जब आप कहीं पे लिखेंगे याद करते समय तो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो अपने आप वो आंसर सही हो जाएगा, लेकिन आपको एक बार इनको अच्छे से देखना होगा। अब यहाँ पर ऐसे कौन से विभाग हैं उत्तर प्रदेश के जहां सबसे अधिक पैसा उसको दिया गया है। पहला आपका प्राथमिक शिक्षा पर 76,035 करोड़ रुपए दिया गया है, ये आपको याद रखना होगा। दूसरा नंबर पे आपका है ऊर्जा पर 57,071 करोड़ रुपए दिया गया है। और नंबर 3 है आपका है पुलिस विभाग, जो है 39,516 करोड़ रुपए दिया गया है। तो आपको याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश के बजट में सबसे अधिक पैसा किसको दिया गया है, तो प्राथमिक शिक्षा को विभाग को, नंबर 2 ऊर्जा और नंबर 3 पुलिस विभाग को। तो तीनों को आप याद रखेगा, यही 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग गलती मत कीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आए तो जो है गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के बजट में किस योजना पर सबसे अधिक पैसा
दिया गया है, तो सबसे ज्यादा पैसा किस पे दिया गया है? जल जीवन मिशन पर नंबर 1 पर है। कितना? 22,000 करोड़ रुपए किस पे दिया जाएगा? किस योजना पर? तो जल जीवन मिशन पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 2 आपका जो है कौन सा क्षेत्र है? तो आपका हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान पर 21,310 करोड़ रुपए। तो नंबर 2 पे क्या हो गया आपका? सर्व शिक्षा अभियान। और नंबर 3 पर आपका कौन सा है? पेंशन सामाजिक क्षेत्र में। ये आपका कितना? तो 12,620 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो नंबर 3 पे कौन हो जाएगा आपका? पेंशन हो जाएगा, जहां सबसे अधिक पैसा दिया गया है। तो आपको याद रखना सर्व शिक्षा अभियान और कितना दिया गया याद रखना है, जल जीवन मिशन कितना दिया गया है और पेंशन कितना दिया गया है। तीनों क्रम से याद रखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा किस पे, सबसे कम किस पे। एक बात और आपको यहाँ याद रखना है कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन पे पैसा दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मनरेगा। मनरेगा पर जो है कितना पैसा दिया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में 5,060 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि अगर देखा जाए केंद्रीय बजट में कितना पैसा दिया जा रहा है मनरेगा पर, तो 86,000 करोड़ रुपए मनरेगा पर केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन राज्य सरकार कितना दे रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें याद रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और आपका एक पीएम आवास योजना शहरी के लिए 3,948 करोड़ रुपए के लिए जो है प्रावधान किया गया है। तो कुछ योजनाओं के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इनको डाटा को हमें अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में प्रथम स्थान जो अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का, इसमें किस में है? ठीक है, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है? यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। पूछा जाएगा कि किन योजनाओं में उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा। अगला है आपका, भारत में दूसरा स्थान किसका है उत्तर प्रदेश में? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना उत्तर प्रदेश को जो आपका डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जो राज्य द्वारा किए गए जो है लक्षित और कुशल हस्तांतरण का परिणाम है। तो नंबर 2 याद रखना, परफॉर्मेंस रैंकिंग में याद रखना दूसरा स्थान किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का निर्यात तत्परता सूचकांक में क्या रैंक है, तो 2022 में 7वीं रैंक है। अभी 23-24 रिपोर्ट नहीं आई है, तो हमारी यह रिपोर्ट यही महत्वपूर्ण है। तो 2022 में निर्यात तत्परता सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 7वां है। वस्तुगत निर्यात में अगर देखा जाए तो वर्ष 2022 में इसका रैंक 7वीं है उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा अगर देखा जाए LEADS सूचकांक में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 2022 में 6ठी रैंक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे श्रम शक्ति। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि महिला श्रम शक्ति की भागीदारी उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 2023, इसके आगे का डाटा नहीं है अभी, तो 32.1% है महिला की भागीदारी है, महिला श्रम शक्ति की भागीदारी है। सिंपल साधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में महिला जो आपका श्रम शक्ति की भागीदारी कितनी है? तो याद रखना 32.1% है। इस डाटा को अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी हो गई है, क्योंकि बजट में बताया गया, पूछा जा सकता है। तो 2017 में 17 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन 2023 में 73 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश में, चूंकि बजट में है तो आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा नल से पेयजल आपूर्ति का अगर विस्तार देखा जाए तो यार 2023 में कितना हो गया? 72.07% हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करते हैं तो एक्सप्रेस वे की लंबाई के मामले में अगर देखा जाए तो 2022 में एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी हो गई? तो 1314 जो है किलोमीटर हो गई है। एयरपोर्ट की संख्या कितनी हो गई है? तो 2017 में 4 थी, लेकिन 2022 में अब जो है कितना हो गया? 19 हो गया, क्योंकि बजट में कहा गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट संख्या अब बढ़ चुकी है, लेकिन बजट में चूंकि कितना बताया गया है, तो ये आपको फिगर याद रखना कि बजट के अनुसार कितना है, तो 19 है, ये याद रखना है। ठीक है, इसके अगर बात किया जाए तो मेट्रो रेल सिस्टम की लंबाई 2023 में कितनी हो गई है? तो 108.4 जो है क्या कहते हैं किलोमीटर हो गई है।
आपका याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि कितने शहरों में, तो 5 शहरों में। 2017 में 2 शहरों में था, लेकिन अब इसमें 5 शहरों में मेट्रो है। इसके अलावा विद्युत आप ऊर्जा की स्थापना क्षमता अगर देखा जाए मेगावाट में, तो याद रखना 29,912 मेगावाट बिजली जो है का क्षमता का जो है निर्माण किया है। किसने? यूपी ने किया है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो हम लोग बजट में कुछ नई पहल को देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के बजट में कुछ नई पहल क्या की गई है। पहला आपका है ग्रीन बजट की बात की गई। ये क्या है? तो 26वां संयुक्त राष्ट्र जो आपका सम्मेलन हुआ था, ये आपका ग्लासगो में हुआ था। प्रधानमंत्री वहां ने पंचामृत का आपका एक विजन रखा था। तो पंचामृत का जो विजन रखा गया, तो उसी का अनुरूप उत्तर प्रदेश ने क्या किया कि बजटीय अनुमान की ग्रीन जो आपका ट्रैकिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। कौन? तो उत्तर प्रदेश बन गया। तो इस बार जो बजट पेश किया गया है उस पर ग्रीन टैगिंग की बात कही गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा आपका पर्यावरण अनुकूल वित्तीय नीतियों का निर्धारण करने के लिए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, यह उत्तर प्रदेश ने निर्धारित किया है। स्वच्छ पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया जाएगा। पर्यावरणमुखी नीतियों का निर्धारण किया जाएगा और स्थिति स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितता स्थापित की जाएगी। ये काम किया जाएगा। इसके अलावा कुछ जो है आपका पथ जो है परिवर्तक कदम क्या उठाए गए हैं। तो सौर ऊर्जा नीति 2022 जो है, राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022, इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022, जैव विविधता को प्रोत्साहन के लिए नमामि गंगे पहल और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ठीक है, ये सबका भी उल्लेख बजट में किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? 21, 22, 23, 24। तो 22 में। राज्य जैव ऊर्जा नीति कब लागू की गई? ये भी 2022 में। तो ये डेट भी आपको याद रखना होगा, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा जो आपका लाभ क्या होगा इससे, तो क्षेत्रवार भागीदारी बढ़ेगी, सतत विकास लक्ष्य, बजट सामाजिक समानता आदि के सामूहिक कदम उठाया जा सकता है। इससे सर जो है लाभ किसको होगा? सरकार को होगा, जनता को होगा। इसके अलावा राजकोषीय ढांचे के दायरे में सततता का सुव्यवस्थीकरण किया गया है। और लाभकारी अगर निजी निवेश देखा जाए तो प्रभावी सार्वजनिक व्यय योजना और ग्रीन सार्वजनिक निजी भागीदारी की पहल की गई है, जो है PPP के मॉडल पे आपका काम किया जाएगा पर्यावरण के क्षेत्र में। और जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों में स्पष्टता को प्रोत्साहन देने के लिए बात इस बजट में की गई है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब बजट में जो है सकल घरेलू उत्पाद में अगर देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद में जो है अगर देखा जाए अलग अलग चीजों का क्या जो है रोल रहेगा और क्या अनुमान लगाया गया है। तो याद रखिएगा राज्य का स्वयं का कर राजस्व 2024-25 में कितना है? 10.8%। लेकिन ये 2025-26 में कितना हो जाएगा? तो 10.7 हो जाएगा। 2026-27 में कितना होगा? तो सेम रहेगा और यहाँ भी बिल्कुल सेम रहेगा। तो अगले 3 वर्षों के लिए ये किया गया। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा राजकोषीय घाटा कितना होगा? तो राजकोषीय घाटा याद रखना 2024-25 में कितना है? तो ये आपको याद रखना होगा 3.46%। 2025-26 में कितना रहेगा? 2.97% का अनुमान है। और अगर जो है देखा जाए तो 26-27 में कितना होगा? 2.75 का। और आपका 27-28 में 2.77 का। लेकिन वर्तमान में कितना है? तो ये याद रखना 3.46% क्या है? राजकोषीय घाटा है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, जिसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। इसके बाद अब बात करते हैं बजट में और प्रावधानों की बात करते हैं। तो समावेशी विकास के लिए बजट में कुछ नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे युवा रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या हो रहा है? तो घरेलू और विदेश में रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए रोजगार प्रोत्साहन कोष शुरू किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक फंड बनाया जाएगा, फंड का नाम क्या होगा? रोजगार प्रोत्साहन फंड बनाया जाएगा। किसके लिए? तो घरेलू और विदेशों में रोजगार के अवसरों के लिए, युवाओं में क्षमता निर्माण और ट्रेनिंग के लिए। दूसरा, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना। तीसरा, 2 मेगा सरकारी जो है आपका ITI की स्थापना होगी और 69 ITI का उन्नयन किया जाएगा। स्पोर्ट्स साइंस एंड जो है इंजरी सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत लाभ जो है आपका प्रावधान जो किया गया राशि 15,000 करोड़ रुपए से उसको बढ़ा करके 25,000 करोड़ कर दिया गया है।
आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधान मुख्यमंत्री सुकन्या जो योजना शुरू की गई है उसमें जो राशि 15,000 करोड़ रुपए थी उसको बढ़ा कितना कर दिया गया है, तो 25,000 करोड़ कर दिया गया। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाएगा। और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का इस बार गठन किया जाएगा, तो जो वरिष्ठ नागरिक है उनके कल्याण के लिए एक फंड बनाया जाएगा वेलफेयर के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना। इस बार बजट में प्रावधान किया गया है, ठीक है। दूसरा, अवसंरचना विकास औद्योगिकरण के लिए क्या होगा, तो बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है आपका बीडा का गठन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो याद रखना बुंदेलखंड के विकास के लिए एक औद्योगिक प्राधिकरण बनाया जाएगा, अथॉरिटी बनाई जाएगी, उसका नाम होगा बीडा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। फॉर्चून 500 कंपनियों के लिए एफडीआई नीति 2023 जो है इस बार बजट में किया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर नीति लाई गई है 2023 में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी उल्लेख किया गया है। पूछा जाएगा सेमीकंडक्टर नीति कब लाई गई थी, 2023 में। इसके अलावा आपका अनुसंधान और नवरचना पे क्या हो रहा है, तो याद रखना सरकारी विभागों में एआई एमएल और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। एआई सेंटर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी भारत उत्तर प्रदेश में। $1 ट्रिलियन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, याद रखना उत्तर प्रदेश के जो बजट है उसे $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है, उसी की ओर अग्रसर है। हेतु सांख्यिकी प्रणालियों SSS का सुदृढ़ीकरण और ऑनलाइन डाटा स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज सुविधा की स्थापना की जाएगी, जिससे $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाने में लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा आईआईटी कानपुर में 500 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाले जो है स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है आईआईटी कानपुर में। इसके अलावा पर्यटन और संस्कृति के लिए क्या होगा, कल्चर के लिए, तो अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नेमिश्रायण, ये कहाँ पे, सीतापुर में है। अब विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन और नाथ कॉरिडोर बरेली में थीम आधारित और स्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। तो इन पर्यटन स्थलों को इस बार बजट में चुना गया है। यहाँ पर जो है यहाँ का कॉरिडोर बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। नॉर्थ कॉरिडोर कहाँ है, बरेली में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना। तो इन कौन कौन क्षेत्र को चुना गया है इसको आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा जो है प्रयागराज में आपका क्या होगा, कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे, प्रयागराज में। इस बार कुंभ मेला लग रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। इसके अलावा कृषि और संबद्ध क्षेत्र में क्या होगा, तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की जाएगी, राज्य कृषि विकास योजना की शुरुआत की जाएगी, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना की शुरुआत की जाएगी इस बार, और ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब और कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना की जाएगी इस बार बजट में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश के बजट की जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने बता दिया है। जो अगला वीडियो आपको मिलेगा वो MCQ क्वेश्चन में करा दूंगा, तो आपको बजट का पूरा जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होंगे। तो जो डाटा मैंने बताया उसको अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।